हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज पीवाई की सीरीज के तहत हम लोग देखने वाले हैं 2021 दिसंबर और 2022 जून जो मर्ज एग्ज़ाम हुआ था उसे। 2022 जो दिसंबर का एग्ज़ाम है उसके लिए जो वीडियो बनेगा वो मैं बाद में भी डालूंगा 2-3 दिन के अंदर। लेकिन उससे पहले जो 2 मार्च एग्ज़ाम हुए हैं उसके वीडियो हम देखने वाले हैं और उसके क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से मर्ज एग्ज़ाम में जो सवाल आए थे वो कौन कौन से थे। ये कंपलसरी है, डांस ड्रामा जो कंपलसरी पेपर होता है यूनिट 1 से 5 तक आपके, वो क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2021 दिसंबर और 2022 जून का जो मर्ज एग्ज़ाम था, यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है जो प्री हिस्टोरिकल प्लेस है वो कौन सा प्लेस है नृत्य करती हुई जहाँ पे प्रतिमा पाई गई है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो सवाल है वो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई प्रतिमा प्राप्त की गई है। उसके बाद हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आया हुआ है इसमें, सबसे प्राचीन नृत्य को चुनिए। तो सबसे प्राचीन नृत्य आपका यहाँ पे वैदिक काल में जो नृत्य था उससे सबसे पहला नृत्य माना गया है। 53 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्राचीन नृत्य की चित्रकारी का चयन कीजिए। तो सबसे पुराना जो डांस पेंटिंग ऑफ इंडिया है वह है आपका यहाँ पे भीमबेटका डांस पेंटिंग ऑफ इंडिया केव पेंटिंग के रूप में है वो। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सबसे प्राचीनतम नृत्य करती हुई प्रतिमा के प्राप्ति स्थल का नाम बताइए। तो ये जो प्राप्ति स्थल है नृत्य करती हुई प्रतिमा का प्राप्ति स्थल, वह स्थान है आपका चंद्रकेतुगढ़। चंद्रकेतुगढ़ में प्राचीनतम नृत्य प्रतिमा स्थल के रूप में ये वर्णित है। जो ऊपर के सवाल आए थे उसी से रिलेटेड है ये। आगे देखेंगे हम लोग, नृत्य के आरंभिक साहित्य को इंगित करता है। तो आपके यहाँ हरिवंश पुराण, कुमार संभवम, मृच्छकटिक और तोलकापियम। तो ये आपके संगम साहित्य के अंतर्गत आने वाला तोलकापियम जो तमिल साहित्य है वो नृत्य के आरंभिक साहित्य को इंगित करता है। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 56, प्रवेश कला के प्राचीनतम ग्रंथ का चयन कीजिए। जो ग्रंथ है प्राचीनतम वो हमें चयन करना है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है परफॉर्मिंग आर्ट ओल्डेस्ट टेक्स्ट, जो है इंग्लिश वाला वर्ड है वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपके परिवेश कला के जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसके लिए प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में नाट्य शास्त्र को माना जाता है जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में है। आगे देखेंगे हम लोग, श्रीलंका का प्रसिद्ध नृत्य रूप कौन सा है। तो यहाँ पे कैंडी जो डांस फॉर्म है वो श्रीलंका का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। नाट्य शास्त्र से कौन एक संबंधित है। तो यहाँ पे जो बुद्ध चरित, भवभूति, उषा, इनका कोई संबंध नहीं है। सामान्य अभिनय का संबंध नाट्य शास्त्र से है। आगे देखिए क्वेश्चन, रस सूत्र से कौन इसमें से नजदीकी रूप से संबंधित है। अब यह मत पुराण, स्थाई भाव, भट्टलोलट और अवनींद्र नाथ ठाकुर दिए हुए हैं। तो हम लोग को जो सबसे नजदीकी रूप से संबंध है वो कौन हो सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, स्थाई भाव और भट्टलोलट। तो भट्टलोलट जो है वो आपके यहाँ पे भट्टलोलट जो है वो यहाँ पे सही हो जाएंगे क्योंकि उनका संबंध नज़दीकी रूप से है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रूप से ये भी दिया हुआ है, स्थाई भाव भी दिया हुआ है। तो स्थाई भाव का संबंध रस सूत्र से नहीं है। अगर आप लोगों ने रस सूत्र देखा होगा तो यहाँ पे भट्टलोलट है, भट्टलोलट ने व्याख्या किया है रस सूत्र का। और रस सूत्र के अंतर्गत विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। स्थाई भाव का वहां पे वर्णन नहीं दिया गया है। तो भट्टलोलट सत्य यहाँ पे आंसर हो जाएंगे आपका
इसके बाद 60 नंबर वाला जो क्वेश्चन है 16 नंबर का, पूर्व रंग के भाग का चयन करें। नाट्य धर्मी दस रूपक वाचिक तो है नहीं, यहाँ पे पूर्व रंग में अंतर यवनिका जो पार्ट है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पूर्व रंग में अंतर यवनिका। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें से कौन सा एक रंगमंच से संबंधित है? विशाख, अलौकिक, अलोलित और त्रस्त। त्रस्त दिया हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश वाले वर्ड पे देखेंगे आप, त्रस्त है। विकृष्ट, चतुरस्त और त्रस्त जो नाट्यगृह हैं वो नाट्य मंडप के अंतर्गत नाट्य शास्त्र में वर्णित है, इसीलिए त्रयस्थ यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे हम लोग, कौन सा एक रंगमंच से संबंधित है? केरल के क्षेत्रीय रंगमंच कला को चुनिए। यहाँ पे हमें केरल के क्षेत्रीय रंगमंच कला को चुनना है, जो कि बहुत ही आसान है, कुडियट्टम। भगवत मेला भवाई है नहीं, आपके यहाँ कुडियट्टम जो फॉर्म है वो केरल से संबंधित है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गैडिया नृत्य के विख्यात कलाकार का नाम का चयन करें। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो महुआ मुखोपाध्याय, ये है गैडिया नृत्य से संबंधित। 64, बिरजू महाराज ने इस फिल्म के लिए निर्देशन किया। तो जो आपके शतरंज की खिलाड़ी जो फिल्म है उसके लिए बिरजू महाराज जी ने कोरियोग्राफी किया है, बाकी चीजें इसके अंतर्गत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, भरत के रस सूत्र में कितने रस शामिल हैं? तो भरत के रस सूत्र में सिर्फ 8 रस शामिल हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर आंसर वहां पे सही हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन सा एक उत्तर भारतीय लोक रंगमंच रूप है? तो उत्तर भारतीय जो रंगमंच रूप है उसमें सबसे पिक पे है आपका नॉर्थ वाले पार्ट पे भाड़ पाथ है, जम्मू कश्मीर से। थर्ड नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, बहुत ही आसान सवाल आए हुए थे। 67 नंबर क्वेश्चन देखें। 67 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण रंगमंचीय प्रकाश युक्ति कौन सी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो स्पॉट लाइट होता है, जो पुंज प्रकाश होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका रोल थ्रेटिकल लाइट डिवाइस के अंतर्गत। फर्स्ट नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। और 68, 2015 में बर्बिकन थिएटर में हेमलेट में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस या करंट अफेयर से चीजें आई हैं, तो एक आध दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, घबराने वाली बात नहीं रहती। तो यहाँ पे जो ये 2015 वाले व्यक्ति हैं उसमें हैं बेनेडिक्ट कुम्बरबैच, जो हैं बेनेडिक्ट कुम्बरबैच, वो हैं 2015 में आयोजित बर्बिकन थिएटर में हेमलेट में एक छोटी सी भूमिका इनके द्वारा निभाई गई। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, कौन एक सुविख्यात मुख्य अभिनेता है, माइम एक्टर? तो सभी को पता है निरंजन गोस्वामी जो है वो मुख्य अभिनेता के रूप में हैं, पद्म भूषण लिए हुए, पद्म विभूषण को मिल चुका है, पद्मश्री पद्म भूषण जो पुरस्कार होते हैं निरंजन गोस्वामी जी को माइम के लिए मिला हुआ है। मर्मिंग प्ले, जिसे मर्मियस प्ले के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ का पारंपरिक नाटकीय मनोरंजन है? तो ये आपके इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड जो है वहाँ का नाटकीय मनोरंजन है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, आपके 70, हाँ ये आपके सवाल में ये फर्स्ट नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। मणिपुरी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक को कहा जाता है? तो मणिपुरी जो पोशाक पहनती है महिलाएं उसे फेनक के नाम से जाना जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था द डायरेक्टर मस्ट बी अ ब्रेन? किसने कहा था द डायरेक्टर मस्ट बी अ ब्रेन? तो स्टेटमेंट है जो कि कहा हुआ है किसके द्वारा? आपके हर्बर्ट हर्बर्ट ब्लाउ जो है उनके द्वारा कहा गया था। 74, काबुकी बिलोंग, कहां से बिलोंग करता है काबुकी? जापान से।
बहुत आसान सवाल है। 75, इटालवी लोक रूप कॉमेडी डेल आर्ते में प्रयोग होने वाला मुखौटा निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो वो चमड़े से बना होता है। किससे बना हुआ रहता है? आपके चमड़े से, लेदर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। पश्चिम बंगाल की अकुल बाला सरकार निम्नलिखित में से किसकी प्रथम महिला लोक रंगमंच कलाकार है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो अकुल बाला सरकार में से किसकी प्रथम महिला लोक रंगमंच कलाकार के रूप में है? तो यहाँ पे है आपके खान जो है वो संबंधित है। होजागिरी इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ, होजागिरी पॉपुलर डांस फॉर्म है आपका कहां से? त्रिपुरा। होजागिरी त्रिपुरा का डांस फॉर्म है। सेकंड नंबर यहां पे ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, पौराणिक कथाओं में से नृत्य और नाटक प्रदर्शन में सर्वाधिक प्रमुखता से प्रयोग किए जाने वाला चरित्र कृष्ण है, जिनका ज्यादातर यूज होता है लीड एक्टर। उनकी कहानियों पे बेस्ड बहुत सारी पौराणिक कथाएं, नृत्य, नाटक प्रदर्शन प्रमुखता वाली विशेषताओं पे है। आगे देखेंगे हम उपयुक्त रूपक का उल्लेख कीजिए जो एकलाप है। बहुत आसान है ये, भान है, जहाँ पे आकाश भाषित होता है, जहाँ पे एकल एक्टर होता है, अकेले एक्टर काम करता है इसमें। और उसके बाद है अपना 18 नंबर क्वेश्चन, कुडियट्टम निम्नलिखित में से कहाँ का एक लोक रंगमंच है? ये कृष्णट्टम है। तो कृष्णट्टम जो है आपकी केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित है कृष्णट्टम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे मैच करना है, मैच लिस्ट है, 1 एंड सेकेंड लिस्ट को मैच करना है हम लोगों को। इसमें दिया हुआ है सबसे पहला कुचिपुड़ी, गोड़िया, गैडिया जो ऊपर नृत्य था हमारा, कथकली और क्षत्रिया। तो जो भक्ति संत थे जिनके द्वारा इनका स्थापना हुआ है वो हमें मैच करना है। पहला दिया हुआ है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से संबंधित है आपके जो ताम्पी, जो आपके ताम्पी जो हैं वो हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं है। कुचिपुड़ी से संबंधित व्यक्तित्व और हैं, लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अंतर्गत हम देखेंगे फोर्थ वाले में ताम्पी दिया हुआ है जो कि नहीं होगा। और यहाँ पे जो कुचिपुड़ी से संबंधित व्यक्ति हैं त्यागराज, जो राजा हैं त्यागराज, और ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज में आए हुए हैं तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। त्यागराज जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। और उसके बाद है गैडिया श्री चैतन्य महाप्रभु, और कथकली है आपके जो फॉर्म है वो आपके संबंधित हैं इराई मान तापी जो है कथकली से संबंधित हैं, और सत्रिया डांस शंकर देव संबंधित हैं। फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन है, सही है यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जो कि भक्ति संत थे और इन्होंने योगदान दिया इन नृत्यों में, इन नृत्यों को बढ़ावा दिया, और इसमें इनकी जो लेखनी है वो प्रस्तुति के रूप में होता है। कुछ और नाम है यहाँ पे, माधव देव, स्वाति तिरुमल, तुलसीदास, मुत्थुस्वामी दीक्षितर। ये भी उसी से संबंधित सवाल है, उसी का वृहद रूप कह सकते हैं आप। और जो व्यक्ति हैं उनका किससे किससे संबंध है? तो माधव देव जो हैं वो संबंधित हैं आपके सत्रिया से, शंकर देव और माधव देव। स्वाति तिरुमल जी संबंधित हैं आपके मोहिनीअट्टम। तुलसीदास संबंधित हैं आपके ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है कथक। और आपके डी मुत्थु स्वामी दीक्षितर वो हैं भरतनाट्यम से संबंधित। तो आपका सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे मैच में सही होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 83, डी देवेंद्र जंकूर, उषा गांगुली, एच कन्हैयालाल और ब्रेख्त। तो ब्रेख्त का जो है वो महाकाव्यम थिएटर से सीधा संबंध है। डी का सेकेंड सिर्फ लास्ट वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, हम उसे देखेंगे। और यहाँ पे ए का 4 कहानी के रंगमंच से, कहानी के रंगमहल से संबंध है देवेंद्र जंकुर जी का। उषा गांगुली संबंधित हैं आपके जो रुदाली है उससे। और एच कन्हैयालाल संबंधित है आपके अनुष्ठानिक जो थिएटर है उससे।
ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आप इनके बारे में जरूर नोट डाउन करते जाएं, जिससे आपको सहायता मिले। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 84। शबाना आजमी, AR रहमान, गंभीर सिंह मुड्डा और भूपेन हजारिका। तो जो पुरस्कार के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, पद्मश्री, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और ऑस्कर। AR रहमान जो है उनको मिला है ऑस्कर, और शबाना आजमी जो है उन्हें मिला हुआ है यहाँ पे जो शबाना आजमी जी को मिला हुआ है पद्म भूषण। ठीक, शबाना आजमी जी को पद्म भूषण, शबाना आजमी पद्म भूषण। उसके पश्चात है गंभीर सिंह मुड्डा, उन्हें मिला हुआ है आपके जो गंभीर सिंह मुड्डा हैं उनको मिला है पद्मश्री, और भूपेन हजारिका जो है उनको मिला है आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये आपके 4th नंबर ऑप्शन, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये आप सही हो जाएंगे। सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है मिलान में वो सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरेंज सीक्वेंस, रास को रस लिखा हुआ है, रसा जो है उसको अनुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो रस है उसके क्रम में श्रृंगार के बाद हास्य आता है, जो कि सीक्वेंस है भरत के रस सूत्र के अनुसार। तो पहला नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आपका। श्रृंगार के बाद हास्य, हास्य के बाद करुण, करुण के बाद सी रौद्र, रौद्र के बाद ईवी। ये सीक्वेंस है जो आंसर की के अनुसार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, शास्त्रीय ग्रंथों को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिससे बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इनके राइटरों के बारे में पूछा जाता है, मिलान करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बन के आते हैं, तो इनके बारे में जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे इनके क्रम को। तो सबसे पुराना जो क्रम है उसमें नाट्य शास्त्र से ही सारे निकले हुए हैं। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे अगर हम सही करते हैं तो एक ही सी ऑप्शन दिया हुआ है, इसीलिए सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा। सेकेंड के बाद आपका बृहदेशी, बृहदेशी के बाद आपका संगीत दामोदर, संगीत दामोदर के बाद अभिनय चंद्रिका, और भक्ति रत्नाकर जो है वो कालक्रम के अनुसार है सीक्वेंस सही। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे हम। नीचे, ऊपर से नीचे की ओर जाना है हमें। तो नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जैसे हम आते हैं तो हमारा सीक्वेंस जो होता है उसमें ये सीक्वेंस थोड़े से अलग है। तो दो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं इसके अंतर्गत। तो देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जो डी नंबर का ऑप्शन है वो सही है, कपोल, भ्रू, नसिका, चिबुक। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रस नामों के क्रमानुसार सूची, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें आपका ए जो है श्रृंगार रस, हास्य, करुण, रौद्र, जो हम लोग अभी सीक्वेंस में जस्ट जमा के आए हैं, ये आपके सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और स्टेटमेंट है अजर्सन और रीजनिंग का, कामना और कर्तव्य के बीच के शाश्वत द्वंद्व का चित्रण कालिदास चित्रण में कालिदास अतुलनीय थे। नायक नायिका से इतर उनके नाटक में सर्वप्रथम एक प्रतिद्वंदी को चित्रित किया गया है। तो क्या ये सीक्वेंस में सही है या नहीं है? तो आपके स्टेटमेंट में ये जो अभिकथन और कारण है वो दोनों ही इसके अंतर्गत ये जरूर था कि उनके प्रतिद्वंदी को वो चित्रित करते थे। तो पहला आपका ए सीक्वेंस, ये जो अभिकथन है वो सही है, लेकिन उसका तर्क जो है, जो कारण है, वो गलत है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाट्य शास्त्र के अनुसार अभिनय भेद 4 प्रकार के हैं और पुस्त इसमें वाचिक, उनमें वाचिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अभिनय भेद पर आधारित यह कथन मंचीय प्रस्तुति के लिए इस शास्त्र में अंतर्निहित नाट्य की संभावनाओं की व्यापक रेंज प्रदान करने में आज तक सर्वोत्तम है। तो ये जो आपके ऑप्शन है उसमें जो आंसर है आपका, तो ये सही है क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
ए सही है, ये दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 91, तो यहाँ से आपके पूछे गए हैं जो अनसिंक पैसेज वाले क्वेश्चन। तो आगे हम नेक्स्ट सीक्वेंस जो सीरीज है पीवाईक्यूज का वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और जो भी नोट्स आप चाहते हैं यूनिट 1 to 5 या आपके ड्रामा से अगर आप हैं तो ड्रामा के जो रिलेटेड 6 to 10 यूनिट्स के जो नोट्स हैं वो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर शॉर्ट्स में जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको वो इजीली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में पीवाईक्यू सीरीज पूरे सॉल्व व्याख्यात्मक रूप से अगर आपको चाहिए तो वो भी सुविधा मेरे द्वारा बनाई गई है। साथ में क्लासेस अगर आप चाहते हैं 15 डे, 45 डे, 30 डे, इस तरीके की 3 बैचेस ऑर्गेनाइज हैं जो अभी के एग्ज़ाम के लिए दिसंबर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप नेट जेआरएफ आसानी से हासिल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।